कोई नहीं। अच्छा देखो, डेंटिसिटी वाला टॉपिक आपने लिखना नहीं है, थोड़ा फास्ट फास्ट करवाना है। डेंटिसिटी मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, चिपका लेना। एरन मैं तुझे सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेम नेम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, नेम दोबारा नहीं लिखने हैं। याद है, नेगेटिव आयंस लिखे होंगे, पॉजिटिव आयंस लिखे होंगे, वही हैं। अब उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जस्ट क्लासीफाई करना है। होता क्या है डेंटिसिटी, एक बार रीड करो, डेफिनेशन आप लिख के गए थे लास्ट टाइम। It is the number of coordinate bond formed by one ligand molecule or ion is known as denticity. ठीक है, मतलब सिंगल लीगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। टॉपिक को समझना ज़्यादा, लिखने वाला कर दूंगा, एग्जाम्पल नहीं लिखनी, ठीक है, डेफिनेशन लिखते जाना है। सबसे पहले होता है मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लीगेंड्स। हेडिंग लिखी हो आपने, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी लिखा है, टाइप्स तो नहीं लिखी। एंड ठीक है, उसमें से अगर नंबर दिया है तो ठीक है, ए बी सी नहीं दिया तो इससे फर्स्ट पार्ट बना लो, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड। ठीक है, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड। देखो, एज द नेम सुजेस्ट, मोनो और यूनी स्टैंड्स फॉर सिंगल। दिस टाइप ऑफ लीगेंड फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। सिंगल बॉन्ड से बोलते हैं यूनिडेंटेट लीगेंड। ओके, एग्जाम्पल देखो कुछ यूनिडेंटेट की, या पहले है क्या, लीगेंड मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दिस सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज़ नोन एज यूनिडेंटेट। कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल मैं आपको सेंड कर दूंगा या प्रिंट आउट दे दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। फॉर एग्जाम्पल Cl, Br, OH, NH3, जो कॉमन यूज हो रही हैं, CO, H2O, these ligands are unidentate ligands। कुछ एग्जांपल्स लिखिए। These dentate, क्या कह रहे हैं सर, ये लिखना है? हाँ जी हाँ जी, डेफिनेशन तो लिख लो। L2M stands ligand forms single bond। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हैं सिर्फ दो वैसे ही लिखी हैं, 4-5 एग्जाम्पल हैं इसकी, जो आप लास्ट टाइम लिख के लेके गए, बहुत सारी हो सकती हैं, 30-40, पर पूरी नहीं लिखनी, जस्ट थोड़ा ब्रीफली। L फॉर लीगेंड, M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम। आपकी इससे पहले कोई क्लास होती है, ਹੁੰਦੀ है, वो तो सवेरे हो जाती है, नेक्स्ट टाइम भी होएगी हैं, कितने दिन, क्यों, क्या करने बुला रहे हैं? ओके, फिर कुछ करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ पढ़ा रहे हैं? ओके, गुड आफ्टरनून मनवीर। गुड तो मनवीर बाहर हैं कितने, आवाज़ क्लियर नहीं है बेटा तेरी, हाँ नहीं है। चलो एनीवेज तुषार, क्या होया टेस्ट में, क्या सी टेस्ट च मार मीनस NCERT च नहीं ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, किस चैप्टर ਦੇ ਸੀ? हाँ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, चलो देखते हैं। फिर जो तेन पता सी टेस्ट है, अच्छा वैसे सरप्राइज, ओके चलो। टेस्ट पेपर मिलता है ग्रुप च, सेंड कर दिया कर, बाकियों तो भी सॉल्व करवाने, एक तो काम करवाना, आप सेंड कर दिया करो, किसी को भी होंगे लेके आनी। मेरे अकॉर्डिंग तो आपने उसमें से 2-3 चैप्टर्स कर लिए होंगे।
क्लास में बच्चे इस टेस्ट से पहले तो टाइम ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, उसके बाद देखते हैं। हाँ ठीक है, लिख लिया नोटेड। थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीज़ लिखो ताकि नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें यार, 1 घंटा नॉमेनक्लेचर पे लगाना है। ठीक है, ये हो गया, जल्दी जल्दी लिख लो बस। सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट इज यूनिडेंटेट। नेक्स्ट वाली मैं वैसे ही एग्जाम बोल देता हूँ, अगर किसी ने लिखना है बाइडेंटेट या डाइडेंटेट होगा विच फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, ट्राइडेंटेट विच फॉर्म्स 3 बॉन्ड, टेट्राडेंटेट विच फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। एग्जाम्पल जो ऑलरेडी आप लिख के गए हो उसी में से करवानी है, कोई न्यू मॉलिक्यूल नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा। हो गया, ये सेम एग्जांपल्स हैं, देख लो, लिखी हुई है ना, लिखनी नहीं है दोबारा, इसका प्रिंट आउट दे दूंगा। ऑलमोस्ट सारी लिखी हुई है नाम, डेंटिसिटी लिखी हुई है, न्यूट्रल भी लिखे हुए हैं सारे। नेक्स्ट लिखो डाइडेंटेट लिगेंड्स। बाई और डाई दोनों सेम है, 2 स्टैंड्स फॉर 2। अ लिगेंड विच बाउंड टू अ मेटल आइटम थ्रू 2 डोनर एटम्स। 2 डोनर एटम्स, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा लाइक दिस, सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक लीगेंड, सिंगल लीगेंड कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ ऐसा लीगेंड, कॉम्प्लेक्स लीगेंड होगा जो कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। दिस टाइप ऑफ लीगेंड इज नोन एज डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लीगेंड। उरे आ मेरे को थे आ मन तेन विजिबल है, दरवाजा बंद करके लाइट भी बंद कर दी, उत्थे पिलर पे दोबारा देख लो। एम पहले एक बार दोबारा देख, 1 सेकेंड। एम स्टैंड्स फॉर मेटल एटम, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल लीगेंड फॉर्म्स, सिंगल लीगेंड फॉर्म्स 2 bonds with it, ठीक है। मीन्स 1 molecule, 1 ion forms 2 bonds with the central atom. This type of ligand is known as didentate. Examples लिखो। एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल इज ऑक्सलेट आयन, वही चीज़ जो बनाई है दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। With central atom it forms 2 bonds, दिख रहे हैं, COO negative, COO negative. This ion is known as oxalate ion. It has 2 donor atoms. कौन कौन से 2 donor atom है? This oxygen, this oxygen. Single oxalate forms 2 bonds. Therefore it is dident, didentate. Another examples लिखूँ, एक तो हो गया this जो अभी स्क्रीन पे है C2O4 2 नेगेटिव, और एक और एग्जांपल है EN। रिमेंबर EN, EN इज इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है। दीज 2 आर कॉमनली यूज्ड डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ इथेन का। NH2 CH2 CH2 NH2, 2 बॉन्ड कैसे बनाएगी? थ्रू 2 नाइट्रोजन एटम्स। फॉर्मूला वैसे रिक्वायर्ड नहीं होगा, नाम ही सिर्फ सिंबल ही लिखना है EN। EN, हाँ जी, फुल फॉर्म इज इथेन 1,2 डाइअमीन। जब नाम लिखते हैं ना पूरा लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सो EN लिख देते हैं सिंबल में, ठीक है। ऑक्सलेट को C2O4 को भी समटाइम रिटन एज OX, ठीक है, इसे भी OX लिख देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम तो देखो आज आप नॉमेनक्लेचर करोगे, मैं आपको बोल दूंगा, पीछे से देख के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी टॉपिक कर रहे हो दैट इज अबाउट डेंटिसिटी। डिफरेंस पता लगा मोनोडेंट और डाइडेंट में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे सिंगल
मॉलिक्यूल, जैसे अमोनिया था, इट विल फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑक्सलेट है चाहे इथेन 1,2 डाइअमीन है, कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? 2 बॉन्ड्स। ओके, 2 बॉन्ड्स, इसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। डेफिनेशन लिख, और ये सिर्फ ये दोनों एग्जांपल लिख, डायग्राम नहीं अभी बनानी, स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगा, लेक्चर भी फटाफट ले। EN and C2O4 ऑक्सलेट आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, पॉलीडेंटेट। ठीक है, पॉलीडेंटेट मीन्स जिनकी डेंटिसिटी 3, 4, 5 और 6 हो। when several donor atoms present in a single ligand, इसे क्या बोलते हैं? these are known as polydentate ligands। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल करनी है, मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल, छोड़ो पहले डेफिनेशन लिख लो। एग्जाम्पल इज EDTA। EDTA 4 नेगेटिव। ठीक है, EDTA 4 नेगेटिव फुल फॉर्म इज इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट आयन। E for ethylene, D for diamine, T for tetra acetate, tetra, A for acetate। स्ट्रक्चर की एज इट इज ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्यूरियोसिटी से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ EDTA का। से पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इट हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA इज 6। कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? सिंगल आयन, इट फॉर्म्स 6 बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। सो अगर किसी मेटल के साथ सिर्फ EDTA लगाओ, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लिखा है EDTA सिंगल 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ यही है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ M? 6। EDTA कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ M इज 6। यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, इट्स नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज नोन एज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इक्वल टू 6। EDTA की डेंटिसिटी 6 है, मतलब एक EDTA 6 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब चेक करवाता हूँ 6 करता कैसे है। नाम देखो, इथाइलिन, इथ फॉर 2 कार्बन्स। ठीक है, और इथाइलिन होता है बच्चे, इसको बोलते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन। पहले मुझे कंप्लीट करने देना, फिर बनाना, पहले अलग अलग। इथाइलिन। अमीन क्या होता है? तीनों पार्ट्स को पहले अलग अलग लिख दूँ। अमीन इज, सुना है अमीन? अमीन होता है NH2। ओके, अमीन। एसिटेट क्या होता है? एसिटेट होता है CH3COO नेगेटिव। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। कुंडी लगाया है मैं भेजने नहीं गया, आ रहा है, कुंड को खोल के आप मैंने लगे दरवाजा बंद कर दे। चल कोई नहीं,
अब उसे बोल देना सिमर हुण तू बंद करे इसनू है ठीक है ओके अच्छा दोबारा देखो प्लीज नेम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन इथाइलिन इज दिस थिंग अमीन इज दिस एसीटेट आयन इज दिस तीनों को मिक्स करके नेम कंपाउंड फॉर्म करते हैं या आयन EDTA आयन इथाइलिन अमीन अमीन का सिर्फ नाइट्रोजन ठीक है हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे एसीटेट के साथ टेट्रा एसीटेट CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव ठीक है सेम इस साइड भी रिपीट करना है CH2COO नेगेटिव CH2COO negative. Now point is how its denticity is 6. Count करना 6 कैसे है 4 oxygens 1 2 3 4 these 4 oxygens are electron donor denticity कितनी होगी 4 fifth electron pair from nitrogen 5 sixth electron pair from this nitrogen 6 in this way one ion of EDTA forms 6 coordinate bonds with central atom ठीक है this is EDTA denticity 6 important चीज़ बता देता हूँ कि learn क्या करना है this EDTA and obviously very important its denticity ये बहुत common question है name the ion which has denticity 6 और reverse order denticity of yeah which of the following has denticity 6 multiple choice question में कैसे हाँ अगर कॉम्प्लेक्स करना है क्वेश्चन को तो कॉम्प्लेक्स ये भी हो सकता है आइडेंटिफाई द डोनर एटम्स इन EDTA सो वो याद रखने हैं 4 ऑक्सीजन्स एंड 2 नाइट्रोजन वो स्ट्रक्चर सही होंगे बारिश कितने बजे आएगी आज नहीं होएगी तो पक्का फिर देखते हैं नज़दीक होनी तो चाहिए जितनी गर्मी है आज बहुत ज़्यादा है नहीं होएगी पक्का चाहे यहाँ पे हो नज़दीक वाले सेक्टर में क्योंकि मानसून वाली है ज़रूरी नहीं है अभी हर कहीं सेक्टर होवे थोड़ा छट के भी हो जाती लेकिन होएगी नेड़े तेड़े पक्का ठीक है ठीक है ओके हाँ हाँ लिख लो एरन डेंटिसिटी कुछ क्लियर हुई ठीक है मनवीर माइक ऑन कर हुण देख तेरी आवाज आ रही है क्लियर हाँ हुण आ रही है चले चलो ठीक है कर ले हो गए ओके नेक्स्ट लिखो एम्बिडेंट ligand these ambident nucleophiles we have studied in haloalkanes haloarenes कुछ वैसा ही है ambident ligands are unidentate or monodentate ligands which can coordinate through two different atoms but not at a time पहले definition लिखो एक सेकेंड डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है स्टार्टिंग वर्ड मिसिंग है देखो अ मोनोडेंटेट लीगेंड यहीं से वर्ड मिसिंग है पहले ही
monodentate, monodentate, a monodentate ligand which can coordinate through two different atoms is called ambident ligand, is called ambident ligand. ठीक है, अच्छी तरह अंडरलाइन कर लो वर्ड मोनोडेंटेट, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड. Ambidentate ligands are monodentate ligands. For example, nitro or nitrito, it can coordinate with central atom through nitrogen. ठीक है, like this. ठीक है, it is known as nitrito N. Which one is donor atom here? Nitrogen. ठीक है, और it can coordinate with central atom through oxygen. Name of this ligand is nitrito O. ठीक है, फॉर्मूला देख लो, NO2 ही है, but coordinate with central atom through two different atoms. This is example 1. नाइट्रो. ठीक है, एग्जाम्पल 2 साइनो, साइनाइड, दिस coordinate with central atom through carbon known as cyano. Okay, or it can coordinate with central atom through nitrogen known as isocyano. ओके, आइसोसाइनो. और नाइट्राइल, नाइट्राइल सी, और दिस इज नोन एज नाइट्राइल, नाइट्राइल एन. ठीक है, मैंने शायद आपको बताया था एक बार पहले भी, लास्ट लेक्चर में भी, दैट कुछ रूल्स चेंज हुए हैं फॉर नेमिंग दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. पहले इसका नाम होता था, जो CN-NC लिखा है, साइनो आइसोसाइनो. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर, नेम हैज चेंज टू नाइट्राइल C और नाइट्राइल N डिपेंडिंग अपॉन डोनर एटम. पर साइनो आइसोसाइनो भी चल रहा है, पैरेलल चल रहे हैं दोनों नेम, बट जो और पाके लिखा है बेटर है. हाँ जी, 21 मार्क्स है तो चलो अच्छी बात है. वैसे 20 मार्क्स के है ना, मैं 21 क्यों शगन क्यों पाया मैं. बट वो हाँ, पर वो 20 कह रहे हैं, इसलिए मैं पैटर्न दिखा दूंगा आज पेपर कैसे है. मैं पेपर ही दिखा दूंगा कैसा है, प्रॉपर पेपर दिखा देता हूँ कैसा आना है. ठीक है, हाँ जी. अगर तू उस बुक के ना, तेरे पास वो बुक है, किसी के पास बुक है मॉडर्न वाली MBD एट प्रेजेंट है, किसी के पास नहीं है. देखिए ये पेजेस हैं 10 पेज, चलो स्टार्टिंग वाले मैं छोड़ दूँ. 175, ओ 2 मिनट चुप हो जाओ. अबाउट 160 पेजेस हैं जो टेस्ट के लिए या आपके स्कूल के लिए. अगर इससे बड़ी गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको, कंफर्म इसमें से क्वेश्चन मैच करवा पाऊँगा पूरे 70 मार्क्स के. चलो 70 मार्क्स अगर भी किसी के इम्पॉसिबल हो सकता है, एक जेन्युइन सा नंबर ले लेते हैं. 65 मार्क्स के मैं आपको इसमें से पेपर में
दिखवा दूंगा इसी 170 पेजेस में, वो किसी भी स्कूल का हो, कोई फर्क नहीं, किसी भी स्कूल का, विद वैल्यूज। अगर न्यूमेरिकल है तो विद वैल्यूज। नहीं नहीं, मैं आपके स्कूल का बोल रहा हूँ, मेरा तो चलो जो है सो है। हाँ जी, हाँ चलो वो भी सेम ही है, इसमें क्या है, मैं तो आपके स्कूल की भी गारंटी ले रहा हूँ। हाँ जी, आप, हाँ टेस्ट भी सेम ही है। देखो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा भी बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक है, बुक नॉर्मली है, इस बुक को भी छोड़ो, XYZ जो भी बुक है आपके पास जिससे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं, ठीक है, 2010 या 12 लगा लो, 2012 टू 2022 इस साल के टॉपिक वाइज प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं, उसमें से ही एग्ज़ाम आना है, वही पेपर है, कोई भी पेपर हो, ठीक है। ये एविडेंट लिख लेते ना। लास्ट टाइप ऑफ लिगेंड बचे थे चिलेट। चिलेट, अच्छा चिलेट का वर्ड, चिलेट इज अ ग्रीक वर्ड नोन एज क्लॉ, सिंपल बोलूं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगर कोई भी डाइडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट को छोड़ के कोई भी डाइडेंटेट लिगेंड है, वो क्या बनाएगा, दैट फॉर्म्स, उस साइड देखो, दैट फॉर्म्स अ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद मेटल, दिख रहा है क्लोज रिंग बनेगी। उस लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, राइट साइड देखो, व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ दैट गिवन लिगेंड, 2, 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है, पर्पल लाइंस, ठीक है। एनी लिगेंड other than monodentate ligand always forms a claw or ring like structure, ठीक है, that ring like structure is known as chelate. And what are chelating ligands, bidentate or polydentate ligands are known as chelate, yeah? उसको बोलते हैं चिलेट। इस the word chelation is derived from Greek word chile meaning claw, simple words ring, closed, ठीक है। ligand lie around the central atom like the claw। definition लिखो, when a bidentate or above means polydentate ligand uses 2 or more of its donor atoms to bind a single metal ion, then a ring-like structure is obtained. This structure, this coordination complex is known as chelate and ligand is known as chelating ligand. एग्जाम्पल लिखनी है तो लिख लेना, अदर देन दैट बहुत क्लियर है, कोई भी बाई और पॉलीडेंटेट, जैसे आप 2-3 एग्जांपल लिख के आए हो, इथाइलिन, डायमीन, ऑक्सलेट, EDTA, ऑल आर चिलेटिंग लिगेंड्स। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना, पहले तो बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, लास्ट में कहीं पे वर्ड आया होगा रिंग। कुछ पढ़ना स्टार्ट करा या ग्रुप स्टडी कर दी, देख लो, नहीं दिवाली तो बाद, दिवाली के बाद, ठीक ठीक है, फिर पोस्टपोन हो जाता है क्रिसमस या न्यू ईयर तो बाद।
ठीक है, फिर मेरा बर्थडे भी आना, फिर उन्हें सेलिब्रेट करके ही जाएगा, फिर मैं तुम्हें फेयरवेल भी दे दूंगा। ठीक है, फिर स्टार्ट कर दो आराम में। और भी बेटर है बोर्ड तो बाद है फ्री होके, टेंशन फ्री भी, बोर्ड की टेंशन खत्म होए, फिर पढ़ने तक कस करूँगे। नहीं, बोर्ड के पेपर दे के तो बच्चे इन्ना सीरियस पढ़ रहे हैं ना, मैंने हूँ जो मिल रहे हैं गली वाले भी इधर फिर जो इसी साल पास आउट भी हुए हैं, और आइल्स की तैयारी इन्ना सीरियस होके कर रहे हैं ना। हाँ है कि? हाँ बस वही ना। ओके, माँ का पॉइंट, हाँ जी, कुछ भी नहीं होती, वही तो कह रहा हूँ भी जो नॉर्मल पूरा टू यहीं पे चंडीगढ़ पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, उसे क्या जरूरत है, और बहुत बुरी तरह कर रहे हैं, मतलब पागल से भी बहुत है कि तू सीने के होने हैं 9 10 बैंड लाता। अच्छा पॉइंट नोट करो, जो भी चिलेट होते हैं ना, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली मोर स्टेबल एज कंपैरेटिव टू नॉन चिलेट। इस पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। सच कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, तो आप सच कॉम्प्लेक्सेस ही लिख लेना, टेंड टू बी मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट। मीन्स वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें चिलेशन नहीं होती, नॉर्मल यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, उनसे ज़्यादा स्टेबल है ये। ठीक है, हो गया। ओके, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, नॉमनक्लेचर, फ्रेश पेज पे लिखो, नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, मैंने बोर्ड की स्क्रीन स्प्लिट करी है 2 पार्ट्स में। आपका पेज ऑब्वियसली इतना चौड़ा नहीं है, 2 पार्ट्स में तो लिख नहीं पाओगे, आपने नीचे लिखना है, पहले देख लेना से करा हुआ है। समझाने के लिए मैंने थोड़ा पैटर्न डिफरेंट यूज़ करा है। हाँ जी, नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, इनके कुछ रूल्स हैं नॉमनक्लेचर के। रूल 1, द कटायन इज नेम्ड बिफोर आयन। रूल लिख लो, रूल 1 इज द कटायन is named before an ion. ठीक है, ओके। अब लिखना नहीं है, पहले समझ लो। एक कंपाउंड है, सुना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर फॉर्मूला भी लिख दूं, फॉर्मूला इज NaCl। ठीक है, विच वन इज कटायन हेयर? पता कटायन क्या होता है? पॉजिटिव आयन। विच वन इज कटायन? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इज अनायन। नेम क्या हुआ इसका? सोडियम क्लोराइड। ओके है,
कोई किसी और का नाम, कोई और कंपाउंड बोल रहा हूँ, MgCl2, नेम दिस कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले किसका नाम लिखा आपने, कटायन, देन अनायन। इसे अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो, कटायन का नाम भी पहले लिखते हैं, फॉर्मूला अगर लिखना है तो कटायन भी पहले लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में भी पॉजिटिव आयन पहले आता है, नेम में भी कटायन बिफोर अनायन। इज दिस ओके? चलो नाम पे वापस आते हैं। MgCl2, नेम दिस कंपाउंड, मैग्नीशियम, पूरा नहीं सुन रहा, मैग्नीशियम तक क्लियर है, आगे नहीं पता लग रहा। मैग्नीशियम क्लोराइड, एरन, मनवीर, हेलो, हाँ जी। दिस MgCl2, कैन यू नेम दिस कंपाउंड? मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, एनीवन? कुछ चेंज करना हो थोड़ा सा, जो भी दिल में आ रहा हो, या यही है फाइनल? ओके, किसी और के भी दिमाग में आ रहा है ये सेम पॉइंट, दैट मैग्नीशियम डाइक्लोराइड होएगा? नहीं, हो नहीं सकता, होएगा या नहीं होएगा? नो। ओके, ठीक है। ऊपर वाला कंपाउंड क्या था, सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। क्विक, ये तो 9th वाला है, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है यार, जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, हाँ जी, क्लोराइड। आयोनिक, रिपीट कर रहा हूँ, इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, इट कैन नॉट बी डाइक्लोराइड, ठीक है। वो Cl2 हो, Cl4 हो, Cl10 हो, कुछ भी लग जाए। इन आयोनिक कंपाउंड्स देयर इज नो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज ही नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐसे ही बोलते थे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तो कहीं नहीं यूज करे, ठीक है। यही यूज, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। आयोनिक कंपाउंड्स में डाई ट्राई वर्ड नहीं यूज होना, ये रूल भी, हाँ जी, ये याद भी करना था। हाँ जी, रूल नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, देखो एक्सेप्शन आएगी, कोई डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आपका रूल है, सो मैं यही बोलूँगा एवरीवेयर, ठीक है। कटायन इज नेम्ड बिफोर अनायन, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है। आपने एग्जाम्पल लिखनी है वो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, मेरे जैसे, जैसे मैंने राइट साइड पे लिखा है वैसे ना लिखना, नीचे लिखना, हाँ जी, वो लेंथी होता जाएगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल, अब आज का, इसके बाद पूरी क्लास का सिर्फ यही काम है, उसका नाम लिखना है। एक ही कंपाउंड, 2 कंपाउंड, सॉरी एक नहीं, दो एग्जाम्पल्स करनी है। हाँ जी, बहुत छुट्टी रूल्स हैं 4, ठीक है। सो रूल नंबर 1 इज द कटायन इज नेम्ड बिफोर अनायन, ठीक है। और कटायन किस साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड। हाउ मेनी आयन्स इन दैट एग्जाम्पल, पहले वो भी पता होना, इसीलिए हम 2-3-4 क्लासेस लगाई है ना, मार्क्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं प्रॉपर वाले। पहले भी चलो वर्नर थ्योरी थी, कितने आयन्स फॉर्म करेगा वो कॉम्प्लेक्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? 2, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एक सल्फेट, ओके। मेंशन करो कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट, सिर्फ 2, ठीक है। कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट। कटायनिक पार्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अनायनिक पार्ट इज काउंटर आयन। आपके लिए मैं सर्कल कर दूं, this thing is cationic part, rest is anionic। अगर कंफ्यूजन हो रही है या दिखने में कोई दिक्कत है तो ऐसे हटा देता हूँ, okay? Okay, cationic part is coordination sphere, anionic part is counter ion। यही रूल नंबर 1 था। सो व्हाट इज कटायनिक पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। बट वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इतना सिंपल तो नहीं है, बहुत कुछ है उसमें, कोबाल्ट है, अमोनिया है, एंड
क्लोरीन भी है, सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें नाम कैसे करने हैं। बट चलो वो सेकंड रूल की है, बात की बात है पहली चीज़ किसका नाम पहले लिखना है, कटायन, ठीक है। सल्फेट जो बाहर बचा है उसे बाद में देखते हैं लास्ट में, अब भी उस पर फोकस करना है। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। इसके बाद रूल 2, वाइल नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो पार्ट है, लीगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। मेटल बाद में करेंगे, पहले किसका नाम लिखना है, लीगेंड्स। लीगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। लीगेंड्स का नेम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो यू कैन चेक योर नोट्स, लीगेंड्स का नाम बता दो, कौन कौन से लीगेंड और उनका नाम क्या है। लास्ट टाइम आप लिख के गए थे लीगेंड्स के नेम्स। दो टाइप के लीगेंड्स हैं, एक है NH3, दूसरा है Cl नेगेटिव। व्हाट इज NH3 कॉल्ड? अमोनिया तो मॉलिक्यूल है ना, जब वो लीगेंड एक्ट करता है तो उसका नाम क्या है, चेक करो नोट्स, कुछ लिखा होगा न्यूट्रल लीगेंड्स में, अमाइन, AMMINE, अमाइन। और क्लोरीन, क्लोराइडो, रिमेंबर दिस। बट अमाइन सिंगल नहीं है, वो कितने हैं, 5 टाइम्स। सो अगर लीगेंड, ये अब रिवीजन है, ये लिखना नहीं है ऑब्वियसली, ये कुछ लीगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इज रिटन एज क्लोराइडो, ब्रोमीन इज रिटन एज ब्रोमाइडो। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ भी कहाँ से देखने थे, ठीक है। ओके, अगर एक से ज़्यादा लीगेंड है, एक ही लीगेंड रेपिटेटिव है, तो टर्म्स क्या यूज होंगी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। देखो, ग्रीक prefixes are used to indicate number of each type of ligand. इसमें अगर कोई एरो की पॉजिटिव या स्पेलिंग में कहीं पे कोई मिस्टेक दिखी ना, बता देना। मैंने आज ही बनाए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाया आज है, 6-7 घंटे लगे हैं इसमें, नॉमेनक्लेचर, स्लाइड का जो एनिमेशन हर स्टेप ते एग्जैक्ट आए, बहुत टाइम लगता है। और मेरे को रॉ मटेरियल सी, बट उस सिर्फ सिंगल लीगेंड सी, मैं सिर्फ सिंगल तो डबल करे, इतना टाइम लगे। ओके, अच्छा, वाई रूल नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू AB, वहीं पे लिख देता। देखो, अलग अलग लिखने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे ना, तो डाई, ट्राई, टेट्रा काउंट नहीं करना। अल्फ़ाबेटिकल में किसे देखना है, अमाइन एंड क्लोराइडो। पहले क्या आएगा, A या C, A। अमाइन पहले लिखना है। अब अमाइन 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, बात की बात है, बट पहले अमाइन लिखना है, ठीक है। उनका जो नंबर मल्टीप्लिसिटी है उसका डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं काउंट करना, ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में। सो उसी चीज़ को नेम करें। सबसे पहले किसका नाम लिखना था, लीगेंड। लीगेंड कौन कौन से हैं, चेक करो राइट साइड, अमाइन, पेंटा अमाइन, इज दिस ओके, ठीक लिखे, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, नाम ठीक है, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, ओके। आप नीचे लिखोगे पेंटा अमाइन क्लोराइडो, बस, ठीक है, इतना ही है रूल नंबर 2 में, ओके। रूल नंबर 2 में आप कैसे लिखोगे, आप पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखोगे, CONH3, बार बार ऐसे रिपीट करना है, ClSO4, और नाम ध्यान से देखना, फर्स्ट लेटर कैन बी कैपिटल,
ओनली फर्स्ट लेटर, नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली फर्स्ट लेटर. सो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन क्लोराइडो. एक चीज़ नोट करी, कोई गैप नहीं देना, कोई स्पेस नहीं देनी, सिंगल वर्ड. ठीक है, पेंटा अमाइन क्लोराइडो किस चीज़ का नाम हो गया? इन लीगेंड्स का नाम हो गया. ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे हैं. पेंटा अमाइन क्लोराइडो. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ बचा? सेंट्रल एटम बच गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. यहाँ तक हो गया था. ठीक है, बचा गया सेंट्रल एटम. रूल नंबर 3 लिखो. नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ लीगेंड्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग वो चलो नाम में ही आएगी, विदाउट एनी स्पेस, कॉन्टिन्यूशन में. ठीक है, और इफ द कॉम्प्लेक्स इज कटायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अपनी एग्जांपल में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोबारा चेक कर लो, कटायन था वो. ठीक है, देन नेम ऑफ द मेटल एटम और आयन इज रिटन एज इट इज. अगर ना होता फिर और पंगा. कटायन है तो इजी है, वो कंपाउंड था ना, नाम चेक करो. अगर वो स्कैंडियम है देन इट इज रिटन एज स्कैंडियम. आयरन है इट इज रिटन एज आयरन. ठीक है, कोबाल्ट है इट इज रिटन एज कोबाल्ट. कौन सा कंपाउंड था वो? ठीक है, सो नाम कंप्लीट करने की ट्राई करो. क्या लिखूं? पेंटा अमाइन क्लोराइडो, वहां तक तो लिख लिया था आपने. कोबाल्ट, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट स्पेस. ठीक है, पेंटा अमाइन कोबाल्ट, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट. अर्शनूर, पेंटा वर्ड विजिबल है? ठीक है, अच्छा रूल नंबर 3 के डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं लिख देना पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, वो बार बार लिखनी है एग्जाम्पल. ठीक है, कहाँ तक हो गया नेम? काउंटर आयन रह गया. ठीक है, काउंटर आयन से पहले एक चीज और रह रही है. कोबाल्ट तक लिख लिया, बट कोबाल्ट के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है. आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन, ओहो आ गया ना, फूल्ड बाय, फॉलोड बाय है. चलो आप प्लीज, is followed by its oxidation state. ठीक है, मेटल एटम का नाम, इट इज फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन इन रोमन न्यूमेरल्स. इसे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करनी है. कंपाउंड है CONH3 5Cl SO4. हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, टेक इट एज X. ठीक है, अमोनिया इज व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड? न्यूट्रल लिगेंड. हाँ ठीक है, क्लोरीन क्या चार्ज है क्लोरीन पे? क्लोरीन पे चार्ज है -1. एंड व्हाट अबाउट सल्फेट? सल्फेट पे चार्ज होता है -2. कहाँ पे पता लगेगा? जहाँ पे आपने लिगेंड्स लिखे हैं या आयंस लिखे हैं. ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0. ठीक है, x सॉल्व करो. x इज -1 -2 इक्वल टू 0. x आ गया +3. ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली +3,
राइट साइड नाम देखो, नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट हुआ है, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 रोमन्स में। राइट साइड देखो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3। फलिन उन्हें स्कूल में टॉप करा हुआ है वैसे चैप्टर, कुछ आइडिया लगा जिससे नाम लिख रहे हैं क्या? चल अभी नाम लिखे हैं जो, कुछ आइडिया हुआ 1-2%। अच्छा तुझे नेमिंग आती थी पहले? चलो बस नेम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालनी आती है तो तेरा 2 नंबर तो अब तेरे पहले ही पॉकेट में है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पक्का। केस स्टडी मैं बताता हूँ, पैटर्न तूने अच्छा याद करा। क्या होया मन्नत? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल लिखना है, और क्या करने में बैठे हैं, लिखना है। ये लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वो नाम लिखना है। ठीक है, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ ना। अब इसके बाद 100 एग्जाम्पल, 200 एग्जाम्पल या 1000 एग्जाम्पल वो तो आपने करनी है खुद। पैटर्न सेम रहेगा एज लॉन्ग एज इस टाइप का सिस्टम है। सो लिखने में गलती ना करना, किसी का कुछ मिस है, नहीं पता लगा, नहीं लिखा, लो टाइम ले लो बट पूरा लिखना है। ठीक है, नाम लिख लिया पक्का। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी निकालिए, नाम पहले कैसे लिख लिया तूने? 3। लास्ट थिंग, लास्ट में काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, काउंटर आयन इज, वहां तक नाम हमने पहले लिख लिया था। व्हाट इज द नेम ऑफ काउंटर आयन? सल्फेट। इट इज नॉट रिटन एज सल्फेटो, काउंटर आयन है, नॉर्मल लिखना है सल्फेट। दिस इज द कंप्लीट IUPAC नेम of the given compound. नहीं, क्यों? अच्छा, जो नहीं लिखा, गैप किस में डालना है? गैप यहाँ पे स्पेस डाली हुई है बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फेट। जब भी काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, यहाँ पे गैप डालना है। ठीक है, अदर थिंग कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज टू बी रिटन एज अ सिंगल वर्ड। अपना चेक कर लो, आपने पूरा सिंगल वर्ड लिखा है, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, यहां तक सिंगल वर्ड है, बिल्कुल सिंगल वर्ड। ओके, ट्राई करो नेम। सेम रूल फॉलो करके, हाँ रूल्स पढ़ लो। हाँ जी, डायमाइन, हाँ नाइट्राइटो,
प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सो इसका नाम लिखना कैसे है जनरली? सबसे पहले चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट, X प्लस 2 0, क्लोरीन इज 1 -1। बच्चे अपना पेज देखो, यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हैं, मीन्स या लीगेंड के टाइप्स लिखे हैं, वो पेज देखो जल्दी जल्दी। नाइट्राइटो इज ऑल्सो -N, ओवरऑल 0, प्लेटिनम पे चार्ज आ गया +2। सो नाम, इसका नाम क्या आएगा? यही बोला था, एक बार चेक करो, सेम है, डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 2। वट नाइट्राइटो N इंडिकेट दैट जो नाइट्रो ग्रुप है वो कोऑर्डिनेट किस एटम से कर रहा है? थ्रू नाइट्रोजन। हाँ जी। फिर नाइट्राइटो तो दोनों हो सकते हैं ना, NO2 एज वेल एज ONO, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, इसे नोट कर लेना। सेकंड ट्राई करो, इसका नाम बिल्कुल पीछे से देख लो, देखना है कोई। हाँ, CO3 2 नेगेटिव होता है, कार्बोनेट है ये, कार्बोनेटो। 3 आएगी, क्लोराइड। गुड, ठीक है। हाँ जी। एरन क्या नाम होएगा इसका नेक्स्ट कंपाउंड का? सर 1 सेकंड लिख रहा हूँ। देर बाकी ट्राई करो। सिमर बोल। CO3 देख ला पीछे, देखो आज तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे, मतलब जहाँ पे लीगेंड आज वाले लेक्चर में नहीं, लास्ट लेक्चर में होंगे नाम। कार्बोनेटो, ठीक है। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, हाँ हाँ आगे। लीगेंड हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट 3। बच्चे 2 नेगेटिव तो कार्बोनेट है, एक क्लोराइड भी है -1, -3 हो जाएगी ना, -3 दूसरी साइड जाके प्लस। ठीक है, चेक करो ना। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, बस एक नेगेटिव आयन वाला लिखना है। ओके, हाँ जी। हाँ जी बोलो, क्या चीज़? -2 तू अपनी नोट्स से चेक करना, लास्ट में कितने कॉपी तेरी, उससे चेक करना कि लिखे हुए। हूँ तो चल मेरी गल सुना देते, हूँ तो मैं दस दूंगा, नेक्स्ट टाइम उससे देखो कितना लिखे हुए। 4 दिस कंपाउंड जल्दी जल्दी दसो। CO इज कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ठीक है, अब 0 के लिए कोई रोमन वर्ड है नहीं है, सो इंडियन 0 लगानी है।
बोल दो ना फटाफट, सोचने की जरूरत पड़ रही है अभी। कार्बोनाइल निकल है। हाँ कार्बोनाइल, नाइल एल 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 है, कार्बोनाइल निकल 0। एक्वा टेट्रा टेट्रा एक्वा बाई डाई, डाइक्लोराइडो हम्म, क्रोमियम हाँ क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलो ठीक है। ये जैसे आपने टेट्रा एक्वा लिखा उसमें डबल ए हाँ हाँ डबल ए आने दो, लिखना है। किस दे क्लोराइडो, गड़बड़ क्या गड़बड़ है? हाँ जी, अच्छा उस साइड वाला क्लोराइड, ठीक सी एच क्लोराइड। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स 4+1 5 एग्जाम्पल जो करी हैं फॉर कॉम्प्लेक्सेज इन विच कोऑर्डिनेट स्फीयर इज ईदर पॉजिटिव और न्यूट्रल। 4 एग्जाम्पल पॉजिटिव वाली करी हैं, एक न्यूट्रल भी है। आइडेंटिफाई करोगे कौन सी एग्जाम्पल है न्यूट्रल? ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल, सेम रूल लगेगा। ठीक है, लास्ट कंपाउंड है आज का, जब कोऑर्डिनेशन सफी। अब आपको पता लग गया भी कैसे मैंने ऊपर नीचे यहाँ पेज स्प्लिट करके करा था। अगर राइटिंग वैसे कर सकते हो या समझ आ जाए पेज पे, लैंडस्केप करना है लैंडस्केप कर लो, अगर ऊपर नीचे लिखना आपकी मर्जी है। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, हेडिंग पाओ नॉर्मल, मैं बताता हूँ नॉमनक्लेचर ऑफ CN compounds, nomenclature of CN compounds having negative coordination sphere, having negative anionic coordination sphere। दो कैटेगरीज में अलग अलग करके सिखा रहा हूँ, थोड़ा ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन क्लैरिटी हो जाएगी। पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का थोड़ा सा रूल्स अलग हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉमनक्लेचर ऑफ CN कंपाउंड्स, पहले पॉजिटिव था, नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, शिफाली पहले वाला सिर्फ पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। इसमें देखो फर्स्ट रूल कॉमन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कटायन इज नेम्ड बिफोर अनायन, बट एग्जाम्पल में चेंज है। अब देखो कटायन कौन है, दिख रहा है? विच वन इज कटायन? काउंटर आयन इज कटायन। ठीक है, तो सबसे पहले नेम किसका आएगा? कटायनिक पार्ट का, उस काउंटर आयन का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बाद में लिखना है, यही सबसे बड़ा चेंज है। रूल नंबर 5 becomes 1 here। ठीक है, सो व्हाट इज कटायन? कटायन इज पोटाशियम। जैसे मैंने आपको समझाया, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स यू विल नॉट राइट डाई पोटाशियम। ठीक है, इट इज जस्ट पोटाशियम। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स को क्लियर कर लो। फर्स्ट रूल में in last case positive part was coordination sphere, here the positive part is the counter ion। so counter ion लिख दिया, अब coordination sphere लिखना है।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसका नाम पहले आता है? लीगेंड, दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय नेम ऑफ द मेटल एटम और आयन फॉलोड बाय इट्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स इट। वही पहले वाला ठीक है। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम लिखना है। रूल नंबर 2, while naming a complex, ligands are named first in alphabetical order। ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वही ligands आ गए, वो आपको पता है। ग्रीक प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ ईच टाइप्स, ये भी लिखा है, सेम ही है। सो इस रूल के अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा? पोटाशियम, देन स्पेस, स्पेस आएगी ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन में। सो नाम बोलो, पोटाशियम डाई एक्वा, ठीक है, डाई एक्वा, हाँ जी आगे, साइनो, ठीक है, टेट्रा साइनो, अकॉर्डिंग टू रूल 2। ठीक है, यहाँ तक ओके। जब रूल 2 लिखोगे एग्जाम्पल को दोबारा लिखना है, आयरन बाद में ना, दैट इज सेंट्रल एटम। अभी तक तो लिगेंड्स लिखा है। तुषार फिर तो इन्नी दूर जांदा कि मैं रोज किन्ने बजे तो किन्ने बजे तक होंदा स्कूल? छः बजे चलना है घरों, नाले 7-2 बोल रहे हैं। बच्चे जब नेम लिखोगे ना, पोटाशियम डाई एक्वा टेट्रासाइनो, यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दोबारा बनाना है हर बार, कहीं उसी पे लिखते रहो। अगर ऐसे लिख रहे हो वर्टिकल, देन हर बार कंपाउंड बनाओगे। अभी तक हमने नाम कर दिया इसका, पोटाशियम लिख दिया, ठीक है, और लीगेंड्स का भी नाम हो गया। बचा सेंट्रल एटम। B rule number 3 is the only difference between कटायनिक एंड एनायनिक, अदर देन वो पॉजिटिव नेगेटिव, चलो वो तो ठीक ही है, पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर भी नॉर्मल है, बट नाम अलग आएंगे। अब नाम तो लिख, कंपाउंड बना, नाम लिख, हम भी कहाँ K2 क्या लिख रहा है यार तुम? इसे लिखना है बच्चे, फिर इसे लिखना है, ये तो लिख लिया ना रूल नंबर 1 में, है ना? सेम चीज़ क्यों नहीं है दोबारा?
ठीक है। अब आ जाओ सेंट्रल मेटल पे। वाइल नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स, उसी कॉम्प्लेक्स का नाम कर रहे हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अनायन, नेगेटिव है, जो नेम है, नेम ऑफ द मेटल विल एंड विद 8। एरन मनवीर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मेटल्स के नाम जो लिखूंगा, ठीक है। आप लिख सकते हो तो बेस्ट है, साइड पे लिख लेना भी अलग अलग मेटल्स के क्या नाम आएंगे। हर मेटल के आगे 8 लग जाएगा। अगर वो एल्यूमिनियम है तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनेट। जिंक है तो क्या बन जाएगा, जिंकेट। कॉपर इज क्यूपरेट। ठीक है। अब नाम देखो, ये है। अगर मेटल है स्कैंडियम देन स्कैंडेट, टाइटेनियम टाइटेंटेट, वेनेंडेट, क्रोमेट, मैंगनेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट। दिख रहा है डिफरेंस? हाँ जी। वहाँ पे आयरन को आयरन लिखा जाता अगर पॉजिटिव होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर नेगेटिव है देन इट you cannot write it iron as iron, it has to be written as ferrate। टेबल बना लो, फोटो खींचनी हो तो खींच लो जी है, बट ये याद रखना है, ठीक है। ये भी नहीं कह रहा भी सारे यहीं पे हैं, एल्यूमिनियम भी मिसिंग है, गोल्ड, सिल्वर। अगर गोल्ड होता तो क्या होता, ऑरेट, ठीक है। सिल्वर होता अर्जेंटेट। आ रही है पिक्चर, वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही? फोटो खींच लें, अदरवाइज मैं ही स्क्रीनशॉट ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड कर दूंगा। तो इससे तो इस टॉपिक तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। आदित्य मैं कर दूंगा इधर से, ठीक है। अच्छा नाम पे आओ, वहाँ तक नाम आपने अभी लिख लिया था, एक बार चेक करो। पोटाशियम डाई एक्वा टेट्रासाइनो, ठीक है। आगे बोलो फिर, रूल तो पढ़ लिया था, सिर्फ 8 है। फेरेट, ग्रीक वर्ड भी यूज करना है, फेरेट, ठीक है, फेरेट, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज रूल 4, metal ion is named last with oxidation state, so it is potassium tetra aqua cyanoferrate 2। oxidation state देख लो कैसे निकालिए, K2 Fe H2O 2CN4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पोटाशियम इज +1, आयरन की ऑक्सीडेशन फाइंड करनी थी X, वाटर इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, Cn इज -1, ओवरऑल मॉलिक्यूल 0, सो 2 - 4 + X इज 0, X आया था +2। फॉलोज इन पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, ब्रैकेट को बोलते हैं ना पैरेंथेसिस। Okay, so final name of this complex is potassium diaqua tetracyanoferrate 2।
क्या चीज़? नेगेटिव पॉजिटिव वाला, इसीलिए सबसे पहले वही पॉइंट करवाया था। लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव, राइट साइड इज नेगेटिव। ठीक है, ये आयरन लिखना है या फेरेट लिखना है, कोबाल्ट लिखना है या कोबाल्टेट लिखना है, यही सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट है। बाकी बच्चे कर लेते हैं, यहीं पे आके छोटे से पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, वो नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव, रूल 1 इज ऑलवेज 1, उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, आइडेंटिफाई करना है टाइप। ठीक है, सो जो भी दोनों लेक्चर्स हैं, टॉपिक तो अलग अलग करेंगे, बट नॉमेनक्लेचर जैसे एग्जांपल्स आएंगी साथ साथ प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, क्योंकि हर एग्जांपल में करना है। कॉम्प्लेक्स जब लिखेंगे नाम साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, चलो जितनी देर बच्चे नोट कर रहे हैं, जिनका हो गया एक कंपाउंड कर दो और बस छुट्टी। फिर मैं इस साइड राइट साइड लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, इसका नाम ट्राई करके देखो। वन, दो, चार, ठीक है, यही कंपाउंड है, NaCONH3 2F4। कार्बोनेट टू, तूने अभी तक बोला मैं, हाँ, डायमीन, फ्लोरीन, फ्लोराइडो, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। ठीक है, सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड करोगे इट कम्स आउट टू बी +3। यहीं से बता दो, -4 फॉर फ्लोरीन, +1 फॉर सोडियम। ठीक है, ओवरऑल +3 आ जाएगी। जब नाम लिखोगे, नाम क्या आएगा इसका? इट इज सोडियम, हाँ जी, स्पेस डाई अमाइन टेट्रा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, बस ये याद रखना है, कोबाल्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, बस ये इसके कुछ प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम आइसोमरिज्म करेंगे और उससे नेक्स्ट टाइम वीबीटी हो जाएगा आपका पूरा शेड्यूल में। बस ये अभी रिवीजन है। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर इज आइसोमरिज्म, से नेक्स्ट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एक लेक्चर मिस होएगा, CFT देखते हैं संडे, या फिर उसके क्वेश्चन नहीं डालूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके Thank you. ओके ओके, और बस